सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, ताली तो बजा दो। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। ओ मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, 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 मेरा सांवरा। ओ सोड़ा सोड़ा मुखड़ा ते लटे घुंघराली, सयोनी मेरा दिल ले गया। सोड़ा मुखड़ा ते लटे घुंघराली, तो बजा दो। मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। दोनों हाथ ऊपर करें, ताली बजाते हुए। और कैसे दिल लिया, दिल को कैसे खींचा, बोले हो अखियां दे विच अखियां पाके, अखियां दे विच अखियां पाके, अखियां दे विच अखियां पाके, अखियां दे विच अखियां पाके। अड़क गया नी मेरा दिल विच आके, अड़क गया नी मेरा दिल विच आके। अखियां दे विच अखियां पाके, अखियां दे विच अखियां पाके। अड़क गया नी मेरा दिल विच आके, अड़क गया नी मेरे दिल विच आके। ओ दिल विच आके, दिल विच आके, दिल विच आके, दिल विच आके। मेरा मेरी शुद्ध बुद्ध, ओ मेरी शुद्ध बुद्ध, मेरी शुद्ध बुद्ध खो गई सारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरी शुद्ध बुद्ध हो गई सारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, मेरा दिल ले गया। ताली की आवाज कहाँ है, ताली बजा के। बस नहीं हो मेरे की दशा कुछ बस नहीं हो मेरे, की दशा कुछ बस नहीं हो मेरे, दशा कुछ बस नहीं हो मेरे। लबदी फिराउनु चार चफेरे, लबदी फिराउनु चार चफेरे, लबदी फिराउनु चार चफेरे, लबदी फिराउनु चार चफेरे। चार चफेरे, चार चफेरे, चार चफेरे। तेनों तक तक, तेनों तक तक, तेनों तक तक मैं गई हारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। तेनों तक तक मैं गई हारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। ओ मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा सलोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया।
छोटो सो गोपाल की चुन्न मुन्न लाल की। धीरे धीरे कन्हैया अब थोड़े और बड़े हैं। अब घुटन के बल थोड़े से और बड़े हो गए। उससे कुछ क्षण पहले कन्हैया हर एक लीलाओं के माध्यम से ब्रजवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ना, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। ये ब्रज की प्रभु वाला की गोपियां धीरे धीरे घर का सारा काम निपटा के आराम से प्रसाद के टाइम में पहुंचती है। तो जो भी है बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अचानक कन्हैया को सुलाया था तो ब्रजवासी जो है आज अचानक, मैंने जैसे कि बताया कि जब बहुत वर्षों बाद घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, संतान हो, पूरे परिवार का, पूरे गांव का ध्यान उसमें होता है कि उसकी हर एक हरकत पर नजर। और वो तो साक्षात प्रभु परमात्मा है। और वो ब्रजवासी कोई साधारण तो नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी देवी देवता ब्रज में प्रतीक्षा कर रहे थे ब्रजवासी बन करके। सबके मन में बेसब्री प्रतीक्षा थी कि कब भेटी हों, कब पाया हों पावन पूर्णा, कब पाए कब भेंटे। और तो उन सबको जब गोपाल मिले हैं, प्रभु मिले हैं इस रूप में, उनकी हर एक हरकत पर ब्रजवासियों की नजर है। अचानक लाला ने मुंह खोल करके उबासी ले ली। आज पहली बार मुंह खोला और उन्होंने उबासी ले ली। नींद में सुस्ती में होती ना, उबासी मुंह खोल लिया तो ब्रजवासियों ने पूरे गांव में चर्चा हो कि अरे 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 लाला ने आज मुंह खोल लियो उबासी। फिर वही नाचना गाना, फिर आनंद खुशी मनाने लगी। इतने ब्रजवासी, इतने घर में, आंगन में, महल में कोई जगह खाली नहीं रही। सब नाच गान, वहां तो बहाना चाहिए किस तरह से प्रभु से मिले। नाचने गाने लगी तो मैया ने क्या सोचा, अरे 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 बहुत भीड़ होती जा रही है, जगह कम पड़ती जा रही है। ऐसा करूं, ये पालना इतना बड़ा पालना, इसकी वजह से यहाँ जगह कम हो रही है, इसको क्यों ना बाहर रख दो, इसमें 5-6 गोपियां और आ जाएंगे नाचने कूदने, उनको थोड़ी बाधा हो रही है। और ग्वाल बाल गोपियों की सहायता से पालने को उठाया, पूरा ही जो स्टैंड होता पूरा ही उठा दिया, ले जाकर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे, कहीं धूप न पड़े, बैलगाड़ी के नीचे और लिटा दिया। ग्वाल बालों का बेटा ध्यान रखना लाला का। और मैया यशोदा और गोपियां नाचने कूदने उसी तरह आनंद। लाला ने सोचा लो कर लो बात, जिसकी बदौलत नाच रही हो गा रही हो, जो मेरे को ही कर दिया, भाई भाई बाहर है। हाँ, जिस भगवान के आगमन की खुशी, जिसकी बदौलत ये आनंद मिल रहा है, आनंद के स्रोत को ही तुमने कर दिया बाहर। जिस तरह से भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकते। ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। ये महाराज जय हो, आप धन्य हैं, आप लोग बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ,
सही बात है, बता दिया, एक हाथ से नहीं बच दिया। शुक्रिया आपका। तो भगवान भी भक्त के बिना रह नहीं सकते और भक्त भी भगवान के बिना रह नहीं सकते। तो भगवान ने सोचा ये तो मुझे ही बाहर कर दिया, तुम मेरी खुशी की वजह से नाच रही गा रही हो, मुझे भी तो तुम्हें खुश देखते हुए देखना अच्छा लगता है। प्रभु को भी इंतजार रहता है, हमेशा रोने वाले भक्त से भगवान भी खुश नहीं होते। बच्चे खुश रहे अच्छे तो माँ बाप को भी खुशी होती है ना। बच्चे खुश रहे, आनंदित खेलता रहे, आनंद में रहे, माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। और भगवान हम कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे हम सब खुश रहें, आनंद में रहें। और वो भी चाहते थे कि तुम कितने खुश हो, आनंद में हो, मैं भी तो देखूं, और तुमने मुझे तो कर दिया बाहर। और गोविंद किस लिए आए धरती में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को प्रेम देना, आनंद देना, ये भी उनका काम है, और दुष्टों का संहार भी करना है, उनका उद्धार भी करना है। मारते नहीं प्रभु, ध्यान रखना, मारते नहीं। प्रभु का स्पर्श जिसको हो जाए मरता कहां है? मारते नहीं, वो तारते हैं। तो गोविंद ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाहर कर दिया तो कोई काम कर लो मैं जिसके लिए आया हूं। इतने में कंस का भेजा हुआ सकटासुर बैलगाड़ी के ऊपर हावी हो गया कि ये मौका अच्छा है, ब्रजवासियों से दूर ये बच्चा कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के बीच में, कोई बात नहीं, मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा, इसको दबा के मार दूंगा। शरीर का भार बढ़ाया उसने, बैलगाड़ी को इसको दबाने लगा। भार बढ़ाया कि कन्हैया ने देखा, लो मामा जी ने तो अच्छा खिलौना भेजा है? पहले एक आंटी आई थी, उसका कल्याण किया था, अब दूसरा खिलौना भेज दिया। और लाला ने देखा कि छोटे छोटे हाथ पांव उनके खेल रहे थे, बच्चे ग्वाल बालों टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कहा था उनको तुम देखना यहाँ। सकटासुर ने अपने शरीर का भार बढ़ाया, जैसे भार बढ़ते नीचे दबते दबते बैलगाड़ी पालने को छूने लगी, तो लाला ने अपने हाथ पांव को हिलाते हिलाते अपनी लात को इस कदर उछाली कि धड़ाम से बैलगाड़ी पलटा खाई और उसके नीचे वो सकटासुर दब गया। प्रभु ने उसको तार दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और ग्वाल वालों ने खूब जोर जोर से तालियां बजा बजा कर खुशियां मनाई। लाला ने मार दियो, लाला ने मार दियो, लाला ने मार दियो। बच्चे खुश होते होते माताओं को, ब्रजवासियों को बोलने गए ऐसे ऐसी घटना घटी, लेकिन कौन विश्वास करता है? छोटो से नन्हे से बालक है? लाला ने मार दियो, लाला ने लात मारी, लाला ने लात मारी और मार दी, कौन विश्वास करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऐसा है कि चलो कोई ना फिर। लेकिन जो धड़ा ये सारी घटना देख करके सब गोपियों ने सीने से लगाया और दौड़ करके, ये बाहर रखना ठीक नहीं, ये खतरा कभी भी हो सकता, फिर अंदर लेके। फिर उसे नाच गान चला। अगली बार फिर क्या हुआ? कंस का भेजा हुआ दूसरा दानव, तीसरा दानव तृणावर्त, ये जो भंवर सा धूल भंवर उड़ती है ना कभी कभी, क्या बोलते हैं? हाँ जी, भंवर सी उड़ती है, भंवर है, क्या बोलते हैं आप लोग हरियाणा पंजाबी में? भंवर सी उड़ती है एकदम बुर्र से, ऐसी चारों तरफ गोल चक्कर से धूल मिट्टी। हाँ जी, बभोलिया। हाँ, तृणा है बभोलिया, हाँ वही बभोलिया। हाँ जी, तो वो बभोलिया क्या है? वो जो है कंस का भेजा हुआ तृणावर्त उसका नाम है। तो घूमता घूमता वो आ गया। आज उसकी ड्यूटी थी भगवान को मारने की। तो मैया लाला को गोदी में लेकर के कन्हैया को अपना स्तन पान करा रही थी। मैया स्तन पान करा रही थी,
बाहर बरामदे में बैठ के जैसे स्तनपान करा रही थी कि इतने में लाला ने देखा वो भंवर आ रहा है। बबोलिया दूर से समझ गए कि ओहो आज मामा ने तो गजब को खिलौने भेज दियो, आज तो हेलीकॉप्टर भेज दियो, बढ़िया, आज तो हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे, आज बड़ा मजा आएगा। और अब मैया जब तक है तब तक तो हेलीकॉप्टर तो आने वाला नहीं। मैया अपने भक्तों का कष्ट देना नहीं चाहते, जो भी मामला ठीक करना अपने आप कर देना है, ब्रजवासियों को कष्ट नहीं पहुंचने देना है, सारा मामला अपने आप निपटा देना है। बाल रूप भी है, बच्चों का जैसा बच्चों की लीला भी करनी है और काम भी करना है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय, लेकिन उनको भक्तों पर आंच भी नहीं आने देना है। तो जैसे तृणावर्त पास में आया कि इससे पहले कि मैया ब्रजवासी डरे भयभीत हों, उससे पहले लाला ने लीला कर दी, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है ना वो। लाला ने क्या किया, शरीर का भार बढ़ाया, गोदी में बैठ के दुग्ध पान कर रहे हैं, शरीर का भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि मैया को गोदी में उठाना मुश्किल हो गया। अरे इतना दूध पियो, इतना भारो हो गयो, इतना मोटो हो गयो है, इतना पी गया ब्रज का माल, इतना खा लिया, मोटो हो गयो, गोदी में रखना मुश्किल हो गया। अल्लाह मैया ने देखा, भोली थी, ओहो चलो थोड़ी देर इसको भूमि में लिटा देती, पेट भर गया इसका, ज्यादा खिलाऊंगी तो अपच न हो जाए। भूमि में लिटा के मैया अपना घर का काम करने अंदर चली गई और महाराज हेलीकॉप्टर आ गया और अपना भार हल्का कर दिया ताकि मामा का खिलौना मजे से खेल सके। और तृणावर्त ने लाला को उठा करके घुमाने लगा, बड़ी सैर करी, इधर से उधर खूब हेलीकॉप्टर का मजा लिया और घूमते घूमते बड़ा सैर हो गई। अब सोचने लगे कि अब तो ये आया है मुझ तक, दानव है कैसा भी है, लेकिन जो ब्रह्म तक पहुंच गया है फिर जगत जंजाल में फंसाना नहीं। और प्रभु सबका बेड़ा पार कर दे। हेलीकॉप्टर घुमा रहा था, तृणावर्त प्रभु को घुमा रहा था, घुमाते नहीं, परमात्मा ने, भगवान ने ही उस तृणावर्त को घुमाना शुरू किया। उल्टा प्रभु ने उसे तृणावर्त को पकड़ के ऐसा घुमाया, घुमा ले जाकर दे, प्रभु ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। इस तरह से एक एक करके सबका उद्धार प्रभु करते जा रहे हैं। आ गया चित चोरनी, दिल साम के रखना। जैसे आप लोग साम के रखे ना, हाथ भी साम के रखते हो, मुंह भी साम के रखते हो, कहीं बोलना न पड़ जाए। गोपियों ने कहा ये चित्त का चुरैया है, संभल के रहना। आ गया चित चोरनी, दिल साम के रखना। 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 साम के रखना, संभाल 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 के रखना। संभाल के रखना, संभाल के रखना। संभाल के रखना, संभाल के रखना। आ गया चित चोरनी, दिल साम के रखना। आ गया चित चोरनी, दोनों हाथ पर के रखना हो।
जिन तकिया बना लिया अपना, जिन जिन तकिया बना लिया अपना, ओ सैयों नी एनू मुड़ के न तकना, सैयों नी एनू मुड़ के न तकना, जिन जिन तकिया बना लिया अपना, ओ जिन जिन तकिया बना लिया अपना, बना लिया अपना, बना लिया अपना, बना लिया अपना, बना लिया अपना। सैयोनी एनो मुड़ के ना मुड़ के ना देख, सैयोनी एनो मुड़ के ना तकना, क्योंकि जिन्ने जिन्ने तकिया बना लिया अपना। किवें बनांदा, किवें बनांदा, खींच लेंदा प्रेम वाली डोरनी, दिल साम के रखदा, खींच लेंदा प्रेम वाली डोरनी, दिल साम के रखना। आ गया चित चोरनी, दिल साम के रखना, आ गया चित चोरनी, दिल साम के रखना। श्री राधे। तकिया है एक बारी, ओनू लग गई प्रेम बीमारी, ओनू लग गई प्रेम बीमारी, जिन जिन तकिया है एक बारी, जिन तकिया है एक बारी, ओनू लग गई प्रेम बीमारी, ओनू लग गई प्रेम बीमारी, प्रेम बीमारी, प्रेम बीमारी, प्रेम बीमारी, जिन जिन तकिया है एक बारी, अरे ओनू लग गई क्या प्रेम बीमारी। और कैसी बीमारी, पहला पावे जिवे मोरनी, दिल थाम के रखना, पहला पावे जिवे मोरनी, दिल साम के रखना, पहला पावे जिवे मोरनी, दिल थाम के रखना। सुनो ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर करके, थाम के रखना, संभाल के रखना, के रखना, संभाल के रखना, थाम के रखना, संभाल के रखना, थाम के रखना, संभाल के रखना। आ गया चित चोरनी, दिल थाम के रखना, आ गया चित चोरनी, यहो। के रखना। श्री राधे। तेरी बंशी लगदी है प्यारी, तेरी बंसी लगदी है प्यारी, तेरी बंशी लगदी है प्यारी, तेरी बंसी लगदी है प्यारी, ब्रज दियां गोपियां आ गईयां सारी, दिया गोपियां आ गईयां सारी, ओ तेरी बंशी लगदी है प्यारी, तेरी बंसी लगदी है प्यारी, ब्रज दियां गोपियां आ गईयां सारी, दिया गोपियां आ गईयां सारी, अरे आ गईयां सारी, आ गईयां सारी, आ गईयां सारी, आ गईयां सारी। सारी।
ब्रिज दिया गोपियां आ गईयां सारी। क्यों आ गईयां? क्योंकि हे लाला तेरे जहा ओ तेरे जहा, अरे तेरे जहा कोई होर नी, दिल थाम के रखना तेरे जहा कोई होर नी, दिल थाम के रखना। बैठे बैठे काम चलता है, बैठे बैठे क्या होता है? तेरे जहा कोई होर नी, दिल थाम के रखना तेरे जहा कोई होर नी, दिल थाम के रखना। थाम के रखना संभाल के रखना, थाम के रखना संभाल के रखना। थाम के रखना संभाल के रखना, थाम के रखना संभाल के रखना। थाम के रखना संभाल के रखना, थाम के रखना संभाल के रखना। संभाल के रखना, संभाल के रखना। संभाल के रखना। संभाल के रखना। आ गया चित चोरनी, दिल थाम के रखना। आ गया चित चोरनी, दिल थाम के रखना। आ गया चित चोरनी, दिल थाम के रखना। आ गया आ गया चित चोरनी, दिल थाम के रखना। आ गया चित चोरनी, दिल थाम के रखना। राधे 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 वृंदावन में वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में नंदगांव में बाग बिहारी यमुना तट में बंसीवड़ में राधे 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 परिक्रमा में परिक्रमा में राधे 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 जिन्हां दे हाथ थल्ले उन्हां नूं कुछ नहीं पैना। उत्ते करो हाथ सारे, ऊंची करो, ऐसी ताली बजाना कि आज के बाद आपके हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सारी सीधी हो जाएंगी। आपके जीवन में कन्हैया का प्रेम इतना भरेगा कि ब्रज के ब्रजवासियों को जो आनंद मिला वही आपको मिलेगा। और राधे राधे जोर से ताली बजाना, बाद में जाकर घर में तेल लगा लेना। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आ गया चित चोरनी, दिल साम के रखना। आप लोग बहुत साम के रखते हो, बहुत संभाल के रखा है आपने, सब कुछ संभाल के रखा है। तो इस तरह से ब्रज में बड़ा आनंद रस बरस रहा है। सतगुरु सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हर रोज हर पल हर घड़ी हर क्षण ब्रजवासियों को आनंद इतना। सज्जनों एक बात बताऊं, ये तो सिर्फ हम कथा श्रवण कर रहे हैं कुछ क्षण के लिए, तो कथा सुन के कथा का वातावरण का उस अनुभव करके हमको इतना आनंद होता है। जिनके साथ प्रभु ने ये घटना ये लीला की होगी उनको कितना आनंद आया होगा। तो देखिए हमने गीत गाया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्या कहा था? नंद के
बोलो ना, कितना सामना है, बड़ा सामने हो। नंद के आनंद भयो आनंद भयो जय कन्हैया लाल है। ये नहीं कहा नंद के छोरो भयो, नंद के बट्टो भयो, ये नहीं कहा। नंद के क्या भयो? आनंद भयो। विचार करो, क्या नंद के ही आनंद भयो और किसी को आनंद नहीं भयो? है? आनंद प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ नंद का ही है, क्या हमारा नहीं है? तो कौन है नंद है? कौन नंद है जिसको आनंद भयो? आज से 5000 साल पहले जो घटना घटी, क्या उन्हीं को आनंद पाने का अधिकार हमको नहीं है? तो संत सदगुरु भगवान कहते नहीं नहीं, अगर हम नंद बनना चाहें तो आनंद होगा। है, ध्यान से सुनिएगा। जो नंद होगा उसी को आनंद होगा। तो नंद कौन है? नंद कौन है? बोले नंदयति सर्वजनान स नंद। नंदयति सर्वजनान, अपने विभिन्न कर्मों से, वाणी से, व्यवहार से, वचन से जो औरों को आनंद दे, दूसरे को आनंद दे, परिश्रम खुद करे और दूसरों को सुख देने का प्रयास करे। और हम आप अधिकांश खुद सुखी होना चाहते हैं, दूसरों को लूट करके सुख करें। इसीलिए हमारे जीवन में आनंद होना मुश्किल है। अगर हम आनंद हों तो आनंद होगा। अपने विविध प्रकार के कर्मों से, वाणी से, व्यवहार से, विचार से, वचन से दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। सबके लिए सुख की कल्पना करें, सबके लिए आनंद की कल्पना करें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ऋषि मुनियों ने यह सिखाया ना हमें, सबके लिए सुख की कल्पना करो। एक पीछे बहुत सुंदर भजन चला था, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कम से कम इतनी सावधानी तो जीवन में होनी चाहिए। हो सके तो बस सबको अपने व्यवहार से, वाणी से, कर्म से औरों को सुख प्रदान करें। जो दूसरे के माथे पे चंदन लगाएगा, उंगली में उसकी भी खुशबू आएगी। हाँ? जो फूल का व्यापार करेगा, उसके हाथों में भी खुशबू होती है। इसलिए इस तरह का व्यवहार करें, और को शीतल करे, आप हो शीतल हो। पहले औरों की चिंता करिए। जिस दिन औरों के बारे में सोचेंगे, उसी दिन जब सबकी बात करेंगे, सबकी भलाई की बात करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कल्पना में, और उसको जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, तो सब में मैं भी हूं। जो सबका भला करेंगे तो सब में मैं भी तो हूं। सेल्फ ओरिएंटेड ना बने, आत्म केंद्रित न बने कि मैं ही मौज में रहूं, मैं ही खाऊं पीऊं, ऐश करूं। कितना सुंदर भाव लिखा है ना, मेरा किसी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम न ये सोचें कि हमें क्या मिला, हम ये सोचें कि किया क्या है अर्पण। मैं किसी के कैसे काम आ सकता हूँ, किसी की भलाई कैसे कर सकता हूँ, किसी के लिए सुख कैसे, मैं सुख का कारण कैसे बन सकता हूँ। हर कोई अपने सुख के लिए जीता है। हर किसी के मन में मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे सुखी रहूं। तो मैं चाहूंगा तो कभी नहीं होगा। जब दूसरे के लिए चाहेंगे तो परमात्मा इतनी कृपा करेंगे तो मेरा घर भी खुशियों से भर जाएगा। तो नंद यति सर्वजनान सनंद, अपने कर्मों से, वाणी से, व्यवहार से औरों को जो आनंदित करे, सुख दे,
उसका नाम है नंद। और यशोदा कौन है? यशोदा यशम ददाति इति यशोदा, जो यश बांटती है, मेहनत खुद करेगी, परिश्रम खुद करेगी, और उसका जो यश है, उसकी जो कीर्ति है, नहीं सब आपकी बदौलत है। आप सब की, आप सबकी, मेरा क्या है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं। दिन रात मेहनत खुद करेगी, परिश्रम हाड़ तोड़ मेहनत करेगी, और अपना जो है सब कुछ, उसका जो यश होगा, उसकी जो कीर्ति, उसकी जो प्रशंसा है, स्वयं नहीं लेती। नहीं, ये सब तो आप, मैं तो तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो ऐसी यशोदा जो अपना यश औरों में बांटती हो, और ऐसा नंद जो सबके लिए आनंद की कल्पना और आनंद के लिए व्यवहार करता हो, ऐसे आनंद और नंद के यहाँ, ऐसे यशोदा और नंद के यहाँ आनंद भयो, सदैव आनंद भयो। जो नंद और यशोदा बने वो आनंद के अधिकारी बन जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये टिक टिक मैया जो है मेरा कहना नहीं मानती, और यहाँ मैं आसन में बैठती सबसे तेज भागती है, रुकती नहीं, बड़ी तेज भागती। एग्जाम में बैठते हैं ना, एग्जाम में जैसे बैठते हैं तो टिक टिक मैया सबसे तेज भागती है। इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। ओहो, 5-7 मिनट भी थोड़ा और मिल जाता, मैंने ये भी लिख देना था, मैंने वो भी लिख देना था, वो भी कर लेना था। अब इतना सारा बोलना है, अब घड़ी ये टिक टिक मैया रुकती नहीं, भागती चली जाती है। यहाँ आगे पीछे टाइम पास होता नहीं, यहाँ बैठते भाग जाता है वक्त जो है। तो इस तरह से बड़ा आनंद हो रहा है। धीरे 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 कन्हैया और बड़े हुए, और उन्होंने जो है कन्हैया की सबसे प्यारी, थोड़े बाल को थोड़ा, ये बच्चों को शांत, मेरा ध्यान बहुत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब धीरे धीरे बड़े हो गए, तो कन्हैया की सबसे प्यारी माधुरी लीला अगर कोई है तो क्या है? माखन चोरी लीला। सारी लीलाओं में सबसे सर्वप्रिय लीला, सबसे प्रसिद्ध लीला अगर कोई है तो माखन चोरी। एक बात विचार करने जैसी है कि भगवान को चोरी करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? एक तरफ तो गोपियां कहती हैं त्वमेव सर्वं मम देव, है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम सब यही तो बोलते हैं, हे प्रभु आप ही सर्वस्व हैं, आप ही मालिक हैं हमारा, हम भी आपके, हमारा सर्वस्व आपका है। जब गोविंद को सर्वस्व मान लिया तो घर के मालिक ने आकर के कुछ उठा के खा लिया तो बुरा मानने वाली क्या? कि चोरी कैसी हुई? चोरी वाली तो कोई बात ही नहीं, उसको चोरी करने की जरूरत क्या है? चूंकि हमने बताया आपको कि ये जो है कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, हर काम के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छोड़ते हैं। ये चोरी करने की लीला के पीछे बड़ी बड़ी गजब, कृष्ण की हर लीला बड़ी गजब की है। कृष्ण की हर लीला बहुत गजब की है। कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है, राम को समझना बहुत आसान है। सीधे साधे सरल सहज रूप में, क्योंकि वो मर्यादा वाले हैं, मर्यादा वाले हैं, सरल सहज वो खड़े हैं, और उनका स्वरूप दर्शन भी आसान है, उनकी लीला भी समझ में आती है, मर्यादा भी समझ में आती है, जीवन में उतारने जैसी, चरित्र में ढाल लेने जैसी बात है उनकी। और पर कृष्ण की लीला बड़ी अटपटी है। हर लीला जो है चरित्र में उतारना नहीं, चिंतन करना है सज्जनों। ध्यान से सुनिएगा।
कृष्ण की लीला चरित्र में उतारने के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए, रहस्य पर चिंतन, हर एक लीला के पीछे। हर लीला के पीछे कंसेप्ट है, चिंतन करना है। इसके पीछे लॉजिक ही क्या है, चोरी करने की आवश्यकता क्या है, किसी चीज की चोरी करते हैं। ऐसी कन्हैया की लीला है, विचित्र है, हर लीला विचित्र है। कहा ना, कृष्ण लीला है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन के खटपट खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जब तक मन में खटपट खटपट है तब तब कृष्ण की लीला भेजे में उतरेगी। टेढ़ो मेढ़ो है ना, टेढ़ी चीज को छोटे मुंह वाली बोतल में डालने की कोशिश करोगे, डलेगी नहीं, और डल जाए फिर लिकड़ेगी नहीं, फिर तो बोतल के टूटने के बाद ही। तो कृष्ण समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण तो राम देखो सीधा सीधा उच्चारण भी होता है, राम सीधे सादा सरल। कृष्ण तो पूरा ढंग से, हरियाणा में तो कृष्ण का उच्चारण भी ढंग से नहीं होता। गुजरात में भी कोने हुआ है? गुजरात में कृष्ण बोलते हैं, या हरियाणा में कहीं किसना कृष्ण, पता नहीं क्या क्या है, कृष्ण 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 जुड़े हुए अक्षर हैं। उसका सारा सब कुछ चौपट है, चटपटा है, अटपटा है, समझना बड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। तो कैसा अटपटा है? एक श्लोक में वर्णन किया, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च जकूल चौरम चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शततन नमामि। ब्रज का प्रसिद्ध नवनीत का चुरैया है। इस श्लोक के माध्यम से कन्हैया को बार बार शततम नमामि, चोरों के सरदार को सैकड़ों बार प्रणाम करें, ऐसा बोला है ना। कोई चोर को प्रणाम करता है भला? चोर को तो डंडों से प्रणाम करते हैं, लेकिन ये ऐसी चोरी करता कि इसको बार बार नमन करने का मन करता है। इस श्लोक में बताया है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। प्रसिद्ध नवनीत मक्खन मतलब कौन मक्खन? मन का, मन रूपी निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, प्रभु कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर सकता, मैं उसको पा सकता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपियों के मक्खन जैसे मन को चुराता है। गोपांग नानाम चजकूल चौरम, गोपियों के आवरण को, गोपियों के मन में, भक्तों के मन में आए हुए आवरण को हरता है। आवरण, ये जो चीर हरण का प्रसंग नहीं हो, रास में प्रवेश करने से पहले चीर हरण का प्रसंग आता है, यानी कि महारास में प्रवेश उसी को मिल सकता है जो भक्तों के मन में किसी प्रकार के दुनिया का आवरण न हो, विषय का आवरण न हो। ये आवरण हरण लीला है। घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे, पर्दा खुलेगा तो दीदार होगा। जब तक विषय वासना का पर्दा रहेगा, गोविंद का दीदार नहीं हो सकता है। बिहारी जी का पर्दा लगता है ना, जाते हो वृंदावन में, पर्दा हटेगा तो दीदार होगा। तो इस तरह से चीर हरण के प्रसंग के माध्यम से कहा, गोपांगनानां चजकूल चौरम, गोपियों के मन में, भक्तों के मन में आए हुए विषय विकार के पर्दे को हरता है, उसको चुराता है। ऐसा श्री कृष्ण नंद नंदन घनश्याम हम सब के हृदय में बस जाएं तो क्या करता है? दुनिया का चोर तो हमारे धन दौलत चुरा करके हमको व्यथित करते हैं, लेकिन ये हमारे मन में बसता है तो क्या करता है?
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। है, ये ऐसा चोर है, भक्तों के मन में बैठ करके उसके जन्मों जन्मों के पाप ताप संताप का हरण करता है, चोरी करता है, और भक्तों को शुद्ध बुद्ध निर्मल पवित्र कर देता है, भक्तों के दुखड़ों को दूर करता है, पाप ताप संताप की चोरी करता है। इसलिए ऐसे चोरों के सरदार को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, है ना, करता है ना प्रणाम करने का। चौराग्रगण्यम शततन नमामि, ऐसे चोरों को, अग्रगण्य चोरों का, अध्यक्ष चोरों का सरदार को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसा तो ऐसे ग्वाल वालों की लीला कि बहुत सारे उनके सखा थे कृष्ण के। कहा मधुमंगल मनसुखा, उनके कंधे में हाथ फेर करके गोविंद ने कहा, अरे अरे तुम मेरे सखा हो कि नहीं, मित्र हो कि नहीं? हाँ लाला, इसमें कोई शक थोड़ा ही है, हम आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, इसमें कोई शक है? ना 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 ना, मित्रता तो बरोबरी में होती है। कन्हैया बोले मित्रता तो बरोबरी में होती है, और तुम मरे मरे से पिचके से हो, ऐसे दुबले पतले मरे मरे से बंदर जैसे, और मैं देखो इतना हट्टा कट्टा तकड़ा मोटा सा, और इसमें कैसी दोस्ती बनेगी भला? कन्हैया ने कहा उन्होंने, जा रे कन्हैया, तुम्हारे घर में तुम्हारी मैया तो बहुत गोरस खिलाती तुमको, 9 लाख गोवंश तुम्हारे यहाँ, और भर भर के तुमको खिलाती, तुम रिष्ट पुष्ट तगड़े, और हमारी माताएं हमको तो छाछ भी पीने नहीं देती, सारा का सारा दूध डेयरी में दे देती है? और सारा मथुरा चला जाता है, और मथुरा के दानव पीते हैं, और हम तो छाछ से भी रह जाते हैं, इसीलिए हम दुबले पतले। तो ये बात है, कन्हैया को बुरा लगाओ, मेरे ग्वाल बाल, मेरे ब्रज के भोले वाले किसान के बच्चे भूखे रहें और ले जाके वो दानव खाएं, है उन दुष्टों, और हमारे ऊपर ही आक्रमण करें, हमारी बिल्ली है, ये तो ठीक ना होगा। और उन सखियों पर धावा बोलेंगे जो ब्रज में ब्रज का माल ले जा करके वहां मथुरा में बेचने जाएंगे। तो इस तरह से कन्हैया ने कहा कि सब चलो मेरा साथ दोगे तो तुमको खिलाऊंगा जम के। बोले हाँ बिल्कुल साथ देंगे। बोले क्या करना पड़े? एक संगठन बनाया जाए, और इस तरह से एक संगठन, एक यूनियन बनाया, चौर विद्या प्रचारण मंडली संगठन, यूनियन ट्रस्ट बनाया, चौर विद्या प्रचारण मंडली, और स्वयं अध्यक्ष बन गए और सबको मेंबर बनाया। बोले अब हम धावा बोलेंगे घर घर में जाकर के। तो बोले कन्हैया अगर पकड़े गए तो पिटाई होएगी। अरे उसके लिए तो गुरु मंत्र, मेरे गुरुजी ने एक मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का जाप करोगे तो कोई मुझे हमको देखेगा, कोई गोपी देखेगी नहीं। बोले गुरु मंत्र क्या, हमें भी दे दो। तो गुरु मंत्र कन्हैया ने दिया, आपको नहीं देखना, आपको गुरु मंत्र नहीं, किसी घर पे मत जाना, धावा बोलने गड़बड़। ठीक है, गुरु मंत्र दिया कन्हैया ने कि इनके मन से भय दूर करने के लिए, जब तुम चोरी करने लगो, तुमको लगेगी कोई सखी तुमको देख रही है, तुरंत आंख बंद करके कफलम 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 जाप करना। जैसे कफलम जाप करोगे तो उनकी आंखें बंद हो जाएगी, तुम दुम दबा के भाग जाना। सारे ग्वाल बाल कफलम कफलम करके अब तैयार हो गए। आप मत जाना किसी घर में कफलम करके, ठीक है। कृष्ण जो है, कृष्ण की लीला जो है जीवन में उतारने के लिए नहीं है ना, ये तो चिंतन करने। तो इस तरह से ग्वाल बाल उन सखियों पर, और एक बार बताऊं, ये सखियां असल में प्रतीक्षा करती हैं कि कब हमारे घर में आए। वो चाहती हैं कि गोपाल मेरे घर में आए और वो चुरा के खाए, उनको आनंद हो। अब एक कन्हैया किस किस के घर में जाए, एक घर कन्हैया किस किस के घर में जाए, इस तरह से। तो सखियों ने सोचा कि वो जिस जिस घर में नहीं पहुंच पाते वो उनके दर्शन के बिना रह नहीं सकती।
और इस तरह से अब क्या करें, मन नहीं लग रहा है। गोपाल आज मेरे घर में नहीं आया, दूसरी कहती मेरे भी घर में नहीं आए। और जिन जिन घरों में नहीं आए उन सखियों ने एक मंडली बनाई, चलो जाकर के मैया के घर में जाकर के दर्शन करे आते। रोज जाते तो कहीं इन सखियों ने सोचा कहीं हमारे बार बार जाने से मैया के मन में कोई अनहोनी भाव ना आ जाए। ये न जाने ये मैया ये सारी सखियां क्यों आती हैं, क्यों गेड़ा लांदी भैया, बार बार क्यों चक्कर लग, किसी घर में बार बार गेड़ा लगाओगे, बार बार चक्कर लगाओ तो मन में अटपटा है, अटपटा सा लगता है ना। तो इन सखियों ने अपने आप मन में भाव रखा कहीं मैया के मन में इस तरह का भाव ना आ जाए, तो ऐसा कुछ करें उल्टा हम हावी होकर के शिकायत करेंगी, और तो मुख से शिकायत करेंगी और निगाहों से